हेलो एवरीवन, स्क्रीन पर आप सबको विजिबल होगा। मैथमेटिक्स का सिलेबस मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है जो एस्टेट टीजीटी में आने वाला है। ये ऑथेंटिक है, ऑफिशियल है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो कुछ ऐसा ही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। टीजीटी मैथ का सिलेबस अगर हम देखें तो यहाँ आपको दिख रहा है कि नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक और ट्रिग्नोमेट्री तीनों के कंबाइंड चैप्टर्स यहाँ पे आपको सेक्शन ए में गिवन है। अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ये सब आपको गिवन है। अगर मैं आपको एक होनेस्ट रिव्यू दूं तो अपना एग्जाम 30 और 31 मई को बता रहे हैं। क्या पॉसिबल है कि हम इस सब को एक महीने के अंदर कंप्लीट कर पाए? एक मंथ में क्या ये सब कुछ कंप्लीट हो सकता है? तो आपका और मेरा दोनों का ही जवाब होगा कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करें कि हम एक महीने में अपना एग्जाम निकाल पाए? तो एक अप्रोच के साथ चलना है। आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्क करके दिखाना है, इतना नहीं पढ़ना है। यहाँ मैंने आपके लिए 2022, 2023 और 2024 इन तीनों एग्जाम का एनालिसिस किया है और इन एग्जाम के एनालिसिस के बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पे निकाले हैं जो डायरेक्ट आपको यहाँ पे 50 प्लस लेने में मदद करेंगे। सारा नहीं पढ़ना होता है, सारा वो पढ़ते हैं जिनके पास समय होता है। समझ रहे हैं? हमारे पास एक महीना है और एक महीने में हमें 60 में से 50 प्लस का टारगेट करना है। तो स्मार्ट अप्रोच की जरूरत पड़ेगी। और वो स्मार्ट अप्रोच होगी क्या? देखिए, मैंने यहाँ पे आपको कुछ एक टॉपिक्स दिए हैं, अगर आपको विजिबल होगा। यहाँ आप देख भी रहे हो, जब मैं 2024 का एनालिसिस कर रही थी तो मैंने यहाँ पे 2024 डाल भी दिया था। मैथ टीजीटी सिलेबस अगर आप ये अच्छे से करते हैं तो आप 50 प्लस आराम से अचीव करेंगे और गारंटी मेरी तरफ से कि एक महीने में 1 मंथ के अंदर आपका एग्जाम क्रैक भी हो जाएगा। देखिए, एलसीएम एचसीएफ 2022 से मैंने इसका एनालिसिस किया और यहाँ से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। मीन मीडियन मोड, इससे अगर मैं आपको बोलूं तो यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे, चाहे एग्जाम टफ हो चाहे एग्जाम नॉर्मल हो। तो यहाँ से ये जो हमारे पास है, यहाँ से 2 से 3 आएगा ही आएगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। एवरेज, सिंप्लीफिकेशन के 3 से 4 क्वेश्चन हर पिछले साल रिपीट हो रहे हैं 2022 से। रैशनल इरेशनल, लाइन एंड एंगल, ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्राइंगल, रेशियो प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे छोड़े हैं। अब आप बोलोगे कि मैडम ये आपने क्यों छोड़ दिए? अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो ऑब्वियस आएगा, मैं मना नहीं कर रही उस चीज को कि क्वेश्चन नहीं आएगा। बट स्मार्ट अप्रोच क्या कहती है कि हमें तो एग्जाम निकालना है। ये जो टॉपिक्स हैं, जो यहाँ पे 14 और 15 मैंने टॉपिक्स आपको दिए हैं, ये मेरे पास पिछले 3 से 4 साल से कंटिन्यूअसली यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। और एनालिसिस के बाद मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि यहाँ से 45, 50 प्लस आप आराम से अचीव कर पाएंगे। तो हमें उतना डीप में जाना ही क्यों है? हमें वहां तक अपना दिमाग लेके जाना ही क्यों है? हालांकि जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे पीवाईक्यू की तो हम इन चैप्टर्स को साथ में कवर कर लेंगे। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि जब भी आप एस्टेट की तैयारी करते हो ना, तो बच्चे इस चीज को अपने दिमाग में बैठाइए कि यहाँ पे जो है ना, आपका प्रीवियस काफी मैटर करता है कि आपने प्रीवियस में कितना पढ़ा है, प्रीवियस कितने क्वेश्चन लगाए हैं। मैं ये कहती हूँ कि 40 प्लस आप आराम से स्कोर कर सकते हो अगर आपने प्रीवियस पढ़ा है, पिछले 4 से 5 साल के क्वेश्चंस लगाए हैं। अगर मैं अपना खुद का आपको एग्जांपल दूं, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एस्टेट टीजीटी एग्जाम को निकाला है बिना किसी ज्यादा पढ़ने के, सिर्फ एक स्ट्रेटेजी फॉलो करके, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ। और वो स्ट्रेटेजी क्या थी? मैंने प्रॉपर प्रीवियस ईयर को फॉलो किया
उन्हीं चैप्टर्स को फॉलो किया और बहुत ही इजीली मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर किया। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो इससे भी बड़ा है। वो क्या है जो मैं आपके सामने अभी रिवील करने वाली हूँ। तो रिवील करने के लिए एक सेकंड देना मुझे, मैं थोड़ा सा यहाँ से साफ कर देती हूँ इसको। देखिए मैं यहाँ पे रिवील करूंगी कि मैंने कैसे अपना 1 महीने के अंदर एस्टेट टीजीटी को निकाला और मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। इस क्रैश कोर्स में 30 डेज चैलेंज करेंगे। इस 30 डेज चैलेंज में जो ये 15 चैप्टर हैं इनको 30 डेज में कंप्लीट करेंगे विद PYQs। अगर आप चाहते तो मैं आपका अपना रिजल्ट भी यहाँ पे शो कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। PYQ यहाँ पे हम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, उसके बाद जितना भी PYQ होल एग्जाम जो है 2022 का, 2022 का, 2023 का, 2024 का, वो फुल टू यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए विदाउट एनी कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। अपनी क्लास यूट्यूब पर ही रन होंगी और जो गाइडेंस मैंने ली है, जो मैंने अपने एग्जाम निकालने के लिए अपनाया था, वही सारी चीजें मैं आपको गिवन करने वाली हूँ। वही सारे नोट्स, वही सारे तरीके मैं आपके सामने देने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो अपना क्रैश कोर्स है वो अपना मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड। तो मंडे को आपको अपनी क्लास मिल जाएगी, फर्स्ट क्लास में भी हम LCM HCF पर ही करें और साथ में मैं यहाँ पे आपको PYQ ऐड करके दूंगी ताकि आपको पता लगे कि जो मैम करा रही है वो रियलिटी में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो करना क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में यस लिखना है अगर आप मेरे साथ इस जंग में शामिल है। अगर आप सच में डेडिकेटेड हैं, सच में आपको अब के अटेम्प्ट में अपना एस्टेट TGT एग्जाम निकालना है, तो बच्चे आप थोड़ा सा फोकस्ड हो जाइए, कंसर्न कीजिए चीजों पे और मेरे साथ जुड़िए। और बिलीव मी, 1 महीने में आप 50+ स्कोर करेंगे आउट ऑफ 60 और आप इस चीज को ऑब्जर्व करोगे कि स्मार्ट स्टडी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे इसी चीज को रिवील किया कि मंडे से अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो जल्दी से जाइए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नीचे इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में यस कीजिए अगर आप सब जो स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई उसी सब स्ट्रेटेजी के साथ मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।